राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। अब तक हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था। आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देखेंगे। यहाँ पर ये पैनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पर है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और साउथ अमेरिका से दो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन गुजरती है, एक इक्वेटर और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ आ गई पेरू कंट्री, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, चिले, अर्जेंटीना और फाकलैंड आइलैंड जिसपे यूके का कंट्रोल है, और साउथ जॉर्जिया आइलैंड जिसपे भी यूके का कंट्रोल है। और पूरे साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? केप हॉर्न। जो साउथ अमेरिका है इसके वेस्टर्न साइड में तो पैसिफिक ओशियन है और ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन। और इन साउथ अमेरिका इक्वेटर पासेस थ्रू इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें इक्वेटर लाइन कहाँ से पास करती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। हमने ट्रिक याद की थी, ई कोन बा, ई से इक्वाडोर, कोन से कोलंबिया, बा से ब्राजील हो जाएगा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है वो कहाँ से पास करती है? साउथ अमेरिका में चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील। और जो बोलीविया और पैराग्वे हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, यानी कि बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश हैं साउथ अमेरिका में। उरुग्वे इज ओनली कंट्री विच इज फुली साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के पूरे दक्षिण में कौन सी कंट्री है एकमात्र जो साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? उरुग्वे कंट्री। इन साउथ अमेरिका ओनली इक्वाडोर एंड चिले डज नॉट मेक बाउंड्री विद ब्राजील। जो ब्राजील है, ब्राजील से कौन कौन सी देश साउथ अमेरिका में सीमा नहीं बनाते हैं? इक्वाडोर और चिले। इनके अलावा जितने भी कंट्री हैं साउथ अमेरिका में वो सब ब्राजील से सीमा बनाती है। कौन कौन सी नहीं बनाती है? इक्वाडोर एंड चिले। फिर हम देखेंगे साउथ अमेरिका की कंट्रीज एंड कैपिटल के बारे में। साउथ अमेरिका की कंट्रीज, कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल हो जाएगी बोगाटो। वेनेजुएला की काकस, गुयाना की जॉर्जटाउन, सूरीनाम की पैरामारिबो और सूरीनाम की पैरामारिबो हो गई। उसके बाद फ्रेंच गुयाना की काइने, ब्राजील की ब्राजीलिया, उरुग्वे की मोंटेवीडो, अर्जेंटीना की ब्यूनोस आयर्स, चिले की सैंडियागो, पेरू की लीमा, इक्वाडोर की क्वेटो, बोलीविया की लापाज, पैराग्वे की अंसुसियन और फाकलैंड की स्टेनली। जो बोलीविया की कैपिटल है लापाज, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है, मतलब कि सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सी कैपिटल है? तो वो हो जाएगी बोलीविया की कैपिटल लापाज, जो कि साउथ अमेरिका में। उसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका के कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर है पैनामा कैनाल। इसके बाद यहाँ इक्वेटर में दो इम्पोर्टेंट माउंट यानी कि चोटियाँ हैं, माउंट चिम्बरजो और माउंट कोटापेक्सी। उसके बाद जो इक्वेटर लाइन है उसके साउथ के वेस्टर्न पार्ट में गैलापागोस आइलैंड है, यहाँ पर बे ऑफ गोकियाल है। उसके बाद इक्वेटर के नीचे पेरू और बोलीविया की यहाँ पर हो गई टिटिकाका लेक, यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट है, कैप हॉर्न, टिएरो डेल फ्यूगो, मैगलन वाटर ट्रीटी है और पेटागोनिया डेजर्ट भी यहाँ पर है, पैम्पास ग्रासलैंड, कंपोज ग्रासलैंड, अमेज़न रिवर यहाँ पर है, अमेज़न रिवर के पास में सेल्वोस ग्रासलैंड है और उसके पास में कैंपोस ग्रासलैंड भी है। यहाँ पर मराकाइबो लेक हो गई, लानोस ग्रासलैंड हो गए, एंजल वाटरफॉल हो गए। इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बिल्कुल बताई है, कल हम मैपिंग में थोड़ा डिटेल में इन सबको देखेंगे। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं मैप के थ्रू। तो हमने पढ़ा साउथ अमेरिका, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? गुयाना हो गई, सूरीनाम हो गई और फ्रेंच गुयाना हो गई, ये यहाँ पर है। इसके बाद हमने देखी वेनेजुएला यहाँ पर हो गई, यहाँ कोलंबिया और यहाँ पर इक्वाडोर। इसके बाद यहाँ पर पेरू, बोलीविया, यहाँ ब्राजील हो गई, यहाँ चिले हो गया, यहाँ अर्जेंटीना हो गया, ये फाकलैंड आइलैंड है जिसपे किसका अधिकार है? यूके का। और ये साउथ जॉर्जिया है जिसपे किसका अधिकार है? यूके का। और ये हो गया केप हॉर्न जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर हो गई ये उरुग्वे, यहाँ पैराग्वे हो गया। उसके बाद हमने साउथ अमेरिका में इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? तो इक्वेटर यहाँ से इक्वाडोर,
फिर कोलंबिया और फिर ब्राजील, यहाँ से इक्वेटर पास करता है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उसके बाद पैराग्वे और फिर ब्राजील, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका में पास करता है। फिर जो बोलीविया और जो पैराग्वे है, बोलीविया यहाँ पर हो गया और पैराग्वे यहाँ पर हो गया, ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश है साउथ अमेरिका में। उसके बाद उरुग्वे एक ऐसी ओनली कंट्री है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पूरे साउदर्न पार्ट में है, और बाकी कोई भी कंट्री पूरी तरह से सदर्न पार्ट में नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, लेकिन उरुग्वे एक ओनली ऐसी कंट्री है जो कि पूरे सदर्न पार्ट में है। उसके बाद साउथ अमेरिका में इक्वाडोर और चिले ऐसी कंट्री हैं जो कि ब्राजील से बाउंड्री नहीं बनाते हैं। इक्वाडोर और चिले, इक्वाडोर यहाँ पर हो गया, ये चिले हो गया, ये दोनों ब्राजील से बाउंड्री नहीं बनाते, और बाकी सारी जो कंट्री है साउथ अमेरिका में वो ब्राजील से बाउंड्री बनाती है। उसके बाद जो कंट्रीज एंड कैपिटल देखी हमने, कोलंबिया की बोगाटो कैपिटल, वेनेजुएला की काराकस, फिर गुयाना की जॉर्जटाउन, सूरीनाम की पैरामारिबो, फ्रेंच गुयाना की कैने, फिर ब्राजील की ब्राजीलिया, उरुग्वे की मोंटेवीडो, अर्जेंटीना की ब्यूनोस आयर्स, चिले की सैंटियागो, पेरू की लीमा, इक्वाडोर की क्वाटो, बोलीविया की लापास, पैरागुआ की अंसुसियन और फाकलैंड आइलैंड की स्टैनली हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर देखा कि लापास है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है लापास, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है, और किसकी कैपिटल है, बोलीविया की कैपिटल है। इसके बाद हमने यहाँ पर फिजिकल फीचर्स देखे, जैसे कि मेराकाइबो लेक हो गई, लानोस ग्रासलैंड, एंजल वाटरफॉल, सार्गोस ग्रासलैंड, अमेजोन रिवर, कैंपोस ग्रासलैंड, पेम्पास ग्रासलैंड, पैटागोनिया डिजर्ट, फिर मैगलैंड वाटर ट्रीटी, टिएरो डेल फिगो, केप होर्न, एटाकामा डिजर्ट, टिटिकाका लेक जो कि पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर स्थित है, बे ऑफ बोकेआल, गैलापागोस आइलैंड, माउंट चिम्बर्जो और माउंट कोटापेक्सी जो कि इक्वेटर के अंदर में। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पूरे साउथ अमेरिका को मैपिंग के थ्रू देखेंगे, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।